अस्सलाम वालेकुम। हाउस एवरीवन, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं। आज मैं आपके साथ ओवर थिंकिंग के लिए से रिलेटेड कुछ चीज़ें शेयर करूँगी। ओवर थिंकिंग क्या है और ये किस तरीके से अफ़ेक्ट करती है हमारी मेंटल हेल्थ को, हमारी फ़िज़िकल हेल्थ को, और ओवर थिंकिंग किस किस डिसऑर्डर को लीड करती है। क्योंकि ओवर थिंकिंग बहुत सारी जो डिसऑर्डर्स हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, उनकी रूट कॉज बन चुकी है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स जो इस वक्त हमारे पास आते हैं, वो उनकी जो बेसिक कंप्लेन है, वो जो सबसे इम्पॉर्टेंट और जो सबसे कॉमन कंप्लेन है, वो ओवर थिंकिंग की है कि हम अपनी सोच को कंट्रोल नहीं कर पाते। नो, व्हाट इज़ ओवर थिंकिंग? ओवर थिंकिंग होती क्या है? अब ओवर थिंकिंग के बारे में पहले में तो हम पता होना चाहिए कि ओवर थिंकिंग किसको कहते हैं। तो ओवर थिंकिंग का मतलब ये है कि जब आप किसी चीज़ के बारे में, किसी मसले के लिए, किसी सोच को लेकर बहुत ज़्यादा सोचें। लाइक एक ही चीज़ को आपने मुसलसल सोचना है, दिन के 24 घंटे, रात को सोते हुए, इवन कि नींद भी नहीं आ रही, बस एक ही सोच मुसलसल जिसको आप लेकर चलें। चाहे तो वो आपकी हेल्थ से रिलेटेड है, चाहे आपके फ्यूचर से रिलेटेड है, चाहे पास्ट से रिलेटेड है, चाहे प्रेजेंट से रिलेटेड है, डेली लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड है, वट एवर इट इज़। लेकिन वो होती ओवर थिंकिंग कब बनती है? जब आप उसको अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, अपनी ज़िंदगी के टाइम में से बहुत बड़ा टाइम उसको दे रहे होते हैं, एंड यू आर थिंकिंग थिंकिंग दैट प्रॉब्लम, थिंकिंग अबाउट दैट इशू कंटिन्यूसली। ठीक है, मुसलसल आप उस चीज़ को सोचते जा रहे होते हैं, तो दैट इज़ ओवर थिंकिंग। अब ओवर थिंकिंग की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो सबसे पहले जो इश्यूज़ हुए जिसकी वजह से ओवर थिंकिंग जो नुकसान पहुंचाती है, सबसे पहले इट अफेक्ट्स योर ब्रेन। हमारे दिमाग को सबसे ज़्यादा इस वक्त जो चीज़ डैमेज कर रही है, दैट इज़ ओवर थिंकिंग, मुसलसल सोचना। हम अपने दिमाग को देखें, एक मशीन है, एक मशीन अगर कंटिन्यूस वर्क करती है, कंटिन्यूस वर्क करती है और हम उसको कोई ब्रेक नहीं देते हैं, तो वो उसको क्या होता है, डेफिनेटली वो ख़राब हो जाती है, जल जाती है मशीन, जल की कंटिन्यूस बहुत ज़्यादा चलाई। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो इफ़ेक्ट करेगी ओवर थिंकिंग, इट विल बी अफेक्ट योर ब्रेन। ठीक है, उसके बाद ये आपके डैमेज योर इम्यून सिस्टम, आपका इम्यून सिस्टम वीक कर देती है। आप पे जो बीमारियां हैं वो बहुत जल्दी जो है वो असरअंदाज करती हैं, होती हैं। ठीक है, इसके अलावा ये आपके स्टमक को अपसेट करती है, क्योंकि जब मुसलसल यू आर थिंकिंग ऑन वन थिंग, और मुसलसल अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं, सोते हुए, जागते हुए, खाना खाते हुए, नमाज़ पढ़ते हुए, चलते हुए, कुछ भी करते हुए, वट एवर यू आर थिंकिंग ओनली ऑन वन थिंग, तो क्या होगा कि आपका स्टमक भी उससे अफेक्ट होगा, और बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगा, इम्यून सिस्टम आपका अफेक्ट होगा। ठीक है, इसके अलावा जो बेसिक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं, जो रूट कॉज बन रहे हैं, ओवर थिंकिंग जिनकी रूट कॉज बन रही है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है एंजाइटी डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन, ओसीडीज़। ओसीडी की जो पेशेंट्स हैं, ओसीडी और ओसीपीडी, उनकी जो सबसे बड़ी रूट कॉज है, दैट इज़ ओवर थिंकिंग। दे कांट रिलैक्स एनी टाइम, वो किसी टाइम भी रिलैक्स नहीं हो पाते, वो हर वक्त एक सोच को लेकर परेशान रहते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, छोटी सी छोटी बात भी है। तो वो लीड करती है, सबसे पहले एंजाइटी को लीड करती है, स्ट्रेस, एंजाइटी, देन आप उसको डिप्रेशन, डिप्रेस्ड लोग जो हैं वो भी तभी होते हैं जब वो उस चीज़ को देख रहे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ओसीडीज़, ठीक है, ओसीपीडीज़, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, ये सारे वो वाले बेसिक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं जो कि ओवर थिंकिंग की वजह से लीड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रहे हैं। ठीक है, अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हाउ वी कैन स्टॉप ओवर थिंकिंग। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, यू हैव टू एक्नॉलेज अबाउट योर थाट। अपनी थाट को समझें, सोचें, और उस पर फोकस करें कि मैं एक सोच को बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ, बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ। इट विल डैमेज माई ब्रेन, इट विल डैमेज माई इम्यून सिस्टम, इट विल डैमेज माई स्टमक। ठीक है, तो अभी मैंने इसको इतना ज़्यादा सोच लिया, सबसे पहले आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड, यू शुड मैनेज योर टाइम। आपको टाइम लिमिट देखनी है कि यार क्या हो गया, मैं क्यों इस चीज़ को इतना सोच रहा हूँ कि मुझे नींद भी नहीं आ रही है, व्हाट इज़ द रीज़न। रीज़न को फाइंड आउट करें और अपनी अटेंशन को डाइवर्ट करने की कोशिश करें। मेडिटेशन जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट इसकी टेक्निक है ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने के लिए, दैट इज़ माइंडफुलनेस, वॉक, योगा, मेडिटेशन, डीप ब्रीथ्स। ठीक है, और उसके बाद सबसे जो एंड पे एक चीज़ आती है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, दैट इज़ यू हैव टू फोकस ऑन सॉल्यूशंस। जब हम प्रॉब्लम पे फोकस करते रहते हैं और उसी पे फोकस करते रहते हैं,
बट देयर इज़ अ सोल्यूशन एज वेल। ठीक है, सोल्यूशन एज वेल, जब सोल्यूशन है हमारे पास तो हम एक प्रॉब्लम को लेके जब हम लकीर को पीटते रहेंगे तो कभी भी हम उस चीज़ का हल नहीं निकाल सकते, कभी भी हम रिजल्ट्स तक नहीं पहुंच सकते। सो यू शुड फोकस ऑन योर सोल्यूशंस, नॉट ऑन योर प्रॉब्लम। ठीक है, जब हम प्रॉब्लम से हट कर सोल्यूशंस की तरफ जाते हैं कि यार एक इशू आ गया, एक प्रॉब्लम आ गई, नाउ वी हैव टू फाइंड सोल्यूशन। जब सोल्यूशन की तरफ सोचना शुरू करेंगे तो ऑब्वियसली डेफिनेटली जब आप उधर सोचेंगे तो आपकी ओवर थिंकिंग का जो वे आउट है वो चेंज हो जाएगा और इट विल बी रीडायरेक्ट, फिर डायरेक्ट हो जाएगा, किससे रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो आपको अपनी सोच को एक लिमिट करना होता है। आपको इस बात की एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए कि आप जो सोच रहे हैं कहीं वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव तो नहीं है। एक्सेसिव ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी चीज़ का इस्तेमाल, किसी मशीन का इस्तेमाल, किसी इंसान का इस्तेमाल, जहन जिस्म की किसी भी चीज़ का अगर हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली इट विल हार्म यू। सो प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड ओवर थिंकिंग। आई होप कि आपको इसमें कुछ ना कुछ थोड़ा सा टिप्स मिली होंगी कि ओवर थिंकिंग क्यों होती है और ये आपके लिए किस हद तक नुकसानदेह है। टेक केयर, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।